हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास का वीडियो की क्वालिटी के बारे में मुझे थोड़ी राय ज़रूर दीजिएगा। वो मेरा जूम से पढ़ाया हुआ वीडियो था और आज मैंने फिर से मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो का इस्तेमाल किया है। वो मेरा लाइव वीडियो था, तो आप मुझे ज़रूर अपने सजेशन शेयर कीजिए, वो वीडियो अच्छा था या ये वीडियो अच्छा है। दोनों की क्वालिटी में आप मुझे डिफरेंस बताइए। करेक्ट? इसी वजह से मैं थोड़ा सा लाइव करने की कोशिश कर रहा था और अब मैं बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे भी लाइव आ जाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में लिया था और ये अधूरा हो गया था क्योंकि मेरा समय हो गया था। समय इन द सेंस मेरी क्लास उसमें ओवर हो गई थी, तो कनेक्शन ऑटोमेटिक कट गया था। करेक्ट? बिकॉज मैंने अभी जूम का लाइसेंस परचेज नहीं किया है। इन फ्यूचर मैं जूम का लाइसेंस भी परचेज करूंगा, बच्चे अगर इंटरेस्टेड होंगे तो। सही बात है। जो बच्चे जूम से पढ़ना चाहते हैं इसके अंदर भी वो सुन लें। मेरा नंबर यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। इफ़ यू इंटरेस्टेड, अगर आप जूम से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो भी मैं लाइव पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। करेक्ट? वो मुझे व्हाट्सअप करें अपना नंबर और अपना नाम वगैरह वगैरह, तो मैं मेरा जूम आईडी और मेरा पासवर्ड मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन स्टूडेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, मैं उसके बारे में सेटिस्फाई रहना चाहूँ। करेक्ट? जो बच्चे जूम से पढ़ना चाहते हैं या फिर यूट्यूब लाइव से, वैसे वीडियो मैं डालता ही रहूँगा। आप चाहे मैं जूम का वीडियो डालूँ, चाहे इस टाइप से रिकॉर्डेड वीडियो डालूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। ये तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालूँगा ही डालूँगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू, अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं या लाइव सुनना चाहते हैं, अगर आप उसी समय आपका अपना डाउट पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने फैसिलिटी है। ठीक है? आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। करेक्ट? मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, फेसबुक मेरे पेज पे भी मिल जाएगा, और यू कैन कांटेक्ट मी। करेक्ट? अदरवाइज मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो वीडियो डाल ही रहा हूँ। सही है। तो ये क्वेश्चंस हमने लिया था लास्ट क्लास में और आज हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ हद तक भी और सॉल्व कर दिया था, लेकिन मैं इसको दोबारा लिख लिया है क्वेश्चंस को। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर tan है, यहाँ पे sin 2x है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि एंगल की जात सेम होनी चाहिए। एंगल की जात इन द सेंस, ये यहाँ एंगल 2x है, यहाँ एंगल x है, tan है, sin 2x है। तो एक बात आप जानते होंगे या नहीं जानते तो आज के बाद जान जाइए कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कौन आए, अगर हमारी ज़िंदगी में 1 + sin 2x दिखाई दे तो 1 दुनिया जानती है, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो 1 बराबर जानते हैं। तो sin² थीटा + cos² x, sin 2x को खोल दिया 2 sin x cos x। तो व्हाट अबाउट दिस? दिस इज sin x + cos x का होल स्क्वायर। सही बात। sin x + cos x का होल स्क्वायर हो गया ये वाला पार्ट। इसको भी साइन एंड कॉस से बदल लें, 2 बार कॉमन निकाल लें, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बच्चा? इंटीग्रेशन बन जाएगा 2 बाहर निकाल लिया e⁻x। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज sin x / cos x। sin x / cos x दोनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x + cos x। शायद ये बात समझ में आ रही है। एंड दिस इज 1/, व्हाट अबाउट दिस? sin x + cos x का होल स्क्वायर dx। अब वही अपना जो रिजल्ट है, जरा अपना दिमाग लगाइए। e⁻x fx + f' बराबर क्या होता है रे भाई? dx बराबर क्या होता है? e⁻x × fx। क्या आपको यहाँ fx और उसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है? यस। देखिए, आप आइडिया जरूर लगा सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसे fx मानूं, भाई इसे ही fx मानना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करके देख लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। तो मैं अगर कहूं कि भाई मेरा fx कौन है, तो मैंने fx माना किसको? बोलो। दिस इज sin x अपॉन, व्हाट अबाउट दिस? sin x + cos x। मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो f' निकाला, f' निकाला तो व्हाट यू राइट? दिस इज sin x + cos x का होल स्क्वायर। sin x + cos x का होल स्क्वायर, वही डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट लगेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला।
तो डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, कौन था डिनोमिनेटर, साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, चिन्ह माइनस का लगेगा, फिर किसको रखेंगे एज इट इज, साइन एक्स को ऐसा कैसा, और इनटू में कितना आएगा बताइए, यहीं पे लिख देते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, करेक्ट। मैं थोड़ा सा यहां लिख के देखता हूं, एफ डैश एक्स बराबर दिस इज डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ऊपर में लिखा हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर ये लिखा हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो गया ना आपका काम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और ये कट जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरा एफ डैश एक्स यहां लिखा हुआ है, तो ये मेरा एफ एक्स है, और ये मेरा कौन है रे बाबा, एफ डैश एक्स है। सो बस आपका काम तो हो चुका है। तो आपका आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज व्हाट, आई बराबर 2 टाइम्स, इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स कौन था, एफ एक्स इज साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, करेक्ट। सो व्हाट अबाउट दिस, तो ये डाटा था किसके बराबर, इसके बराबर e की पावर x इंटू जी एक्स, तो यहां जी एक्स का मान कौन आएगा बताइए, प्लस कितना लिख दे के, तो यहां जी एक्स का मान कौन है 2 इंटू दिस, तो ये जी एक्स वैल्यू इज व्हाट 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपको किसका वैल्यू चाहिए, जी ऑफ पाई बाई 5 पाई बाई 4 चाहिए, तो इसे जल्दी से उतार लीजिए, बता देते हैं वो वैल्यू भी कितनी आएगी। तो एक बार कोई भी जल्दी से, 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑनलाइन में, ठीक है 20 सेकेंड्स, जल्दी से इसे आप कॉपी करिए फास्ट एंड यू टेल मी आंसर, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो। सुना, उतार लिया होगा आप लोग। अब हम लोग क्या करें भाई, हमारे पास जी एक्स आ चुका है, तो इसे मैं अब रफ कर रहा हूं, मैं इस पार्ट को क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वैसे टेंशन मत लीजिए, जेईई मेंस तो देखिए आगे खिसक गया है, वैसे आप लोगों को टेंशन हो भी रही होगी, लेकिन घबराइए मत, सब अच्छा होगा, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, ये मेरा वादा है। जो मतलब लाइव पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं जूम पे तैयार हूँ, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मेरे पास जी एक्स, एक बार फिर से लिख लेते हैं, जी एक्स बराबर व्हाट इज दिस 2 साइन एक्स अपॉन, बोलो ना भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सही है, क्या चाहिए उसको, वैल्यू डाल दो, जी पाई बाई 4, सॉरी 5 पाई बाई 4, तो ये क्या मिलेगा 2 इंटू साइन 5 पाई बाई 4, ये तो वैल्यू निकाल लीजिए चाहे आप, दिस इज साइन 5 पाई बाई 4 एन प्लस कॉस 5 पाई बाई 4, सही। सो हम बात करते हैं अब किसकी, इसी की बात करते हैं। 5 पाई बाई 4 इज व्हाट, पाई प्लस पाई बाई 4 होता क्या, एक सेकेंड, 5 पाई बाई 4 इज व्हाट, इज पाई प्लस पाई बाई 4 होता क्या, सही है ना, 4 पाई 5 पाई, साइन पाई प्लस थीटा, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 साइन, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा कितना हो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये कितना देगा भाई, माइनस का 1/√2 बाई, ये वाला वैल्यू कितना देगा भाई, ये भी माइनस का 1/√2, और कॉस 5 पाई बाई कितना देगा, ये पाई प्लस ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस का 1/√2, तो बताओ भाई ये कितना, ये माइनस का 2/√2, ये भी आंसर 1 आ गया ना, आंसर इज 1, जी ऑफ
5π/4 इज इक्वल टू कितना 1। उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, वक्त लग रहा है तो लगने दीजिए, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सही बात है। चलिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। वी आर मूव नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम इसकी अगली प्रॉब्लम पे अब मूव कर रहे हैं। ओके, सो वी टेक नेक्स्ट और अगली प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। तो अगली प्रॉब्लम लेते हैं तो ली जाए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ली जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट। एक और दिस क्वेश्चन आस्क इन जेईई मेंस। अगला एग्जांपल है, जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है ये। यदि इंटीग्रेशन 1 - 5 sin square x, दिस इज जेईई मेन क्वेश्चन, बता दे रहा हूं आपको। cos की पावर 5 x sin square x dx इज इक्वल टू fx बटा cos की पावर 5x एंड प्लस c, प्लस कितना भाई c। तो अब हम इसमें बात करते हैं क्या, अब हम इसमें बात करते हैं प्लस c। देन बंदा पूछ रहा है देन fx कितना, fx पूछ रहा है कितना। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में आया हुआ है, मे बी एग्जैक्टली मेरे यहाँ नहीं लिखा, जेईई मेंस मेरे यहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट। सो अब हम बात करते हैं, ठीक है भाई, क्या करते हैं भाई, बात करते हैं। सो क्या करें, मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। ऊपर में fx आना चाहिए और fx कितना आना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना 5 sin square x बाई cos की पावर कितना 5x, ये तो हमें चाहिए, दिस इज sin square x और ये dx। दुनिया जानती है sin square थीटा प्लस cos square थीटा बराबर कितना 1। दुनिया में बहुत कम लोग हैं 1 बराबर क्या। व्हाट अबाउट दिस, क्या करें भाई, sin square x प्लस cos square x एंड माइनस 5 sin square x। क्या चाहिए, cos की पावर 5x इंटू sin square x dx। अच्छा ये बताओ यार, इसमें से ये जाएगा क्या, छोड़ के जाएगा भाई बताओ। 1 4 बच जाएगा, cos square x माइनस 4 sin square x डिवाइडेड बाय cos की पावर 5x और sin square x dx। cos की पावर 5x और इंटू sin square x, यहां पर आ जाते हैं अपन। i बराबर इंटीग्रेशन भाई cos square x को या तो इस पूरे फंक्शन को साइन में बदल लो, किस में बदल लो, साइन में, और फिर डील कर लो, या फिर पूरे फंक्शन को किस में बदल लो, कॉस में बदल लो। तो कॉस में अगर हम बदलें तो कैसे बदलें, मान लो कि हम इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या बदल दें, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे में कितना लिखा हुआ है, कॉस की पावर कितना 5x। अच्छा ये बात ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हमें कॉस की पावर 5x चाहिए और यहां साइन स्क्वायर x और ये dx। सो i बराबर ये मिलेगा कॉस 4 और एक 5 हो जाएगा, नहीं 5 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा।
माइनस कितना 4 बाई कॉस की पावर कितना 5x और ये साइन स्क्वायर x और ये dx, ये dx। अब क्या करें कि भाई देखो कि यार कुछ हो रहा है क्या, मतलब किसी को t माने या एक के नीचे एक ले जाए तो कुछ होगा क्या। नाउ लेट अस चेक। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि भाई ये क्या बने। 5 cos स्क्वायर एक्स है माइनस 4 है। खास बात है कि इसमें डिनोमिनेटर में हमें cos की पावर 5x चाहिए। क्या चाहिए डिनोमिनेटर में हमें, क्या चाहिए, cos की पावर 5x चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। क्या दिमाग में आ रहा है, या तो एक के नीचे एक लगा दें, लेकिन एक के नीचे एक लगाने से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई फायदा वाली बात आपकी होगी नहीं। और क्योंकि 5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 बटा cos की पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो एक काम करते हैं, क्यों हम इसको इसमें बदलें, उसको वैसा ही पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि ये cos की पावर 5 है, ये साइन स्क्वायर एक्स है ना। एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, cos की पावर 5x का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो इसका, इन दोनों का, तो मान लीजिए कि मैं यहां पर एक आइडिया सोचूं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos की पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इनका मैं डिफरेंशिएशन सोचूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो टी मानने वाला तो यहां पे रोल है नहीं, तो ये काम तो हम यहां पर नहीं करेंगे। तो एक काम करें, नहीं करेंगे तो कुछ और सोचें कि भाई ऐसा हो जाए कि हमारा काम हो जाए। तो एक काम करते हैं कि इसे cos क्यूब एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos क्यूब एक्स। तो i बराबर 5 cos की पावर 5x हो जाएगा माइनस 4 cos क्यूब एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cos की पावर कितना हो जाएगा 8x और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, ये मैं इसका लॉजिक बताऊं आपको। क्योंकि यहां पर ऑड पावर थी। क्या थी? ऑड पावर थी। मैं इस cos और साइन को मिला के, क्या बोला मैंने, cos और साइन को मैं स्क्वायर करना चाहता हूं कि डिनोमिनेटर में इसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं? डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये cos की पावर 8x है और साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये क्या हो रहा है, इसको देखते हैं। इसको देखा जाए तो मैं इस वाले मोहल्ले को मिटा दूं, फिर इस वाले मोहल्ले को एक बार मिटा दूं। ठीक, चलो यहां तक मैं आपके समक्ष मिटा दे रहा हूं। ये अच्छा सवाल है, देखिए भाई, ठीक है, इट्स ए गुड क्वेश्चन। ये मेंस का सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, cos की पावर 8x है, cos साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्या करें भाई, हमारे पास, मैं एक बार एक बात सोचूं माइंड में कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कि मैं इसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करूं, y बराबर एक फंक्शन मान लूं 1 बटा कितना cos की पावर 4x, cos की पावर कितना 4x और sin x, ये फंक्शन है। मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं, कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मैंने इसका निकाला 1 सेकेंड के लिए, तो ये नीचे में होल स्क्वायर होगा, cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो हमारा तैयार हो गया। फिर डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, cos की पावर 4x ऐसा कैसा इंटू साइन एक्स भी ऐसा कैसा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना, तो 0 माइनस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब ऊपर वाला ऐसा कैसा, तो ये क्या लिखेंगे हम 4 cos क्यूब एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 4 cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस कितना हो गया प्लस साइन एक्स।
ठीक है, इन दोनों में u इंटू वी भी तो चलेगा, इन दोनों में क्या चलेगा, u इंटू वी। तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं इस चीज को, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सो एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हम चाहते हैं, तो ये क्या मिलेगा, cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाला ऐसा का ऐसा cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स। दिस इज द बेटर वे टू राइट एंड दिस इज 1। सो ये तो 0 हो गया भाई पहले वाला, माइनस इसका डिफरेंशिएशन बता भाई, cos की पावर 4x ऐसा कैसा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर कितना आएगा बाबू, प्लस प्लस आएगा, तो साइन एक्स ऐसा कैसा, इसे 4 आगे आएगा, cos की पावर कितना 3x और cos x का डिफरेंशिएशन, तो यहां माइनस आ जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन ये स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, तो ये है cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। नाउ दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स है, और इधर cos की पावर 5 हो गया, तो माइनस cos की पावर 5x ये वाला टर्म, और ये प्लस हो जाएगा 4 cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। जरा कहीं लिखा हुआ है ऊपर में, ऊपर में कहीं लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है भाई, 4 cos क्यूब x प्लस का टर्म लिखा हुआ है, 5 cos की पावर 5x लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम उसी टर्म को मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते cos क्यूब x से, तो cos की पावर 5x लिखा हुआ है, cos की पावर क्या लिखा हुआ है 5x। तो अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन में देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक बार आप एनालिसिस कर लें, इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। cos की पावर 5x जो है अगर हम इसी में ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन रहा है, नहीं, 5 cos स्क्वायर x हो गया तो 5 cos क्यूब x हो गया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए, ठीक है, तो ये 4 cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x आ रहा है, कुछ कॉमन वॉमन आ भी नहीं रहा ना, हमारे पास ये टर्म आना चाहिए, तो ये टर्म तो आ जाएगा, नहीं, पूरा टर्म cos में रहना चाहिए, तो cos में रहना चाहिए, तो साइन स्क्वायर x को एक सेकंड के लिए मैं एक स्टेप और लिख के देखता हूं, माइनस cos की पावर 5x वेट प्लस 4 इंटू cos क्यूब x इंटू 1 माइनस कितना बाबा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज है, तो ये मिलेगा 4 और माइनस 5 मिल गया, माइनस 5 प्लस 4 cos क्यूब x हो तो गया, हो गया, मतलब देखो बेटा हो गया, ये टर्म आ रहा है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो व्हाट अबाउट दिस, ये किसी का डिफरेंशिएशन है, इसी का डिफरेंशिएशन है, किसका, इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ, नेगेटिव लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन है, 1 बटा cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन से कट गया, dx से dx कट गया, तो यहां मिल जाएगा क्या बताओ, माइनस 1 बटा cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स एंड प्लस c, ये मिलेगा। तो बस ठीक है, ऊपर में fx है, नीचे cos की पावर 4 है, तो थोड़ा सा बड़ा ट्रिकी गेम खेल रहा है, नहीं, उसी तरह में अरेंज करना पड़ेगा, नीचे cos चाहिए और ये साइन है, तो 1 बाई साइन कितना हो जाएगा भाई, 1 बाई साइन, cos 5 चाहिए ना इसको, तो ऊपर नीचे cos से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस cos से मल्टीप्लाई किया तो cos बाई साइन कितना दे देगा, cot x दे देगा, नहीं, और ये cos की पावर कितना आ जाएगा 5x, इसके अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, उसी को लिख रहा हूं मैं, n प्लस कितना c, तो fx का मान माइनस cot x आना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई सोल्यूशन, मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग माइनस cot x आंसर आना चाहिए,
और आंसर क्या होगा इसको भी देख लीजिए आप। आंसर आ रहा है इसका डी, मतलब cot x आंसर आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई? माइनस क्यों लिखा हम लोगों ने यहां पे, ये देख लेते हैं एक बार। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया ना, तो ये 4 cos क्यूब एक्स था, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें तो। वैसे इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस कोस प्लस साइन, ठीक ही लग रहा है, लग तो ठीक ही रहा है। मेरे हिसाब से तो माइनस cot x ही आंसर आना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि भाई अगर आपने इसको y माना, इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार देख लेते हैं। cos की पावर 4 sin x यहां चला गया, माइनस लिखा cos की पावर 4, यहीं पे अगर कुछ गड़बड़ है तो यहीं पे है, तो 4 cos क्यूब x आ गया। हो तो गया यार, ये गड़बड़ है क्या? देखो ना, इस cos का डिफरेंशिएशन फिर से माइनस हुआ ना, तो प्लस हो जाएगा ना यार। ये प्लस होगा बेटा, ये प्लस होगा, तो ये क्या देगा? माइनस, और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा। सही है ना? माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर यहां पर भी ये माइनस आएगा, यहां पर ये माइनस आएगा, तो 4 cos माइनस 4 cos क्यूब एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 cos में से 4 cos की पावर 5 में 1 जाएगा, तो कितना बचेगा? इधर में 4 cos क्यूब एक्स तो अलग लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा ना। और 3 कहाँ लिखा हुआ है? 4 में 1 गया तो 3, और आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 4 cos क्यूब एक्स, माइनस का लिखा हुआ है, और फिर ये लेकिन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहां पर माइनस cos की पावर कितना है? 5x है, प्लस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा। 4 cos की पावर 4 में से 1 जाए तो 3 बचेगा। अकॉर्डिंग टू माई आंसर, मेरे हिसाब से इसका आंसर तो माइनस cot x ही आना चाहिए। देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अगर कहीं गड़बड़ है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर तो डी नहीं, मतलब माइनस cot x ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है ना, माइनस cot x ही लग रहा है। उतार लीजिए इसको। ठीक है, इस सवाल को एक बार एक अल्टरनेट तरीके से करके भी देख लेते हैं। यहां से तो हमें माइनस cot x दिखाई दिया, इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी देखा जाएगा, इसे मिटाया जाए नहीं, अल्टरनेट सॉल्यूशन देखा जाए कि कुछ और भी सॉल्यूशन है क्या, या हो सकता है क्या। सही है ना? ठीक है, ठीक है भैया। तो हम अभी तक तो हमारा माइनस cot x आंसर दिया, तो देख लेते हैं इसका अल्टरनेट कोई आंसर हमें दिखता है तो। अगर अल्टरनेट आंसर दिखता है तो देख लेते हैं। क्या करें भाई, इंटीग्रेशन आई मान लिया, ALT लिखते हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 5x साइन अ स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, वही लिख दिया हमने, 1 को तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा यहाँ, और साइन में जाएगा 1 तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना है भाई? कॉस की पावर 5x, और ये साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फिर इसमें भी
अगर मान लीजिए कि मैं इसको नीचे में स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास? मैं इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो 1 सेकेंड के लिए मैं इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो मैं यहां पर ये मानूं, पहले एक काम करूं मैं कि इसे स्क्वायर बनाने के लिए नीचे में मुझे 8 चाहिए। 8 चाहिए तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 से मल्टीप्लाई, तो cos की पावर 5x माइनस 4 साइन स्क्वायर x cos क्यूब x डिवाइडेड बाई cos की पावर कितना? 8x और ये साइन स्क्वायर x, ठीक है, dx। अब 1 सेकेंड के लिए इसे मैंने मान लिया कि भाई y बराबर कितना? 1 बटा cos की पावर 4x और साइन x, ठीक है ना भाई। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो ये cos की पावर 8x साइन स्क्वायर x, नीचे वाला ऐसा कैसा? cos की पावर 4x इंटू साइन x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज cos की पावर 4x इंटू साइन x। मेथड तो वही जा रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। सो भाई एक काम कर लेते हैं, फाइनली जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ये तो 0 आ गया, नहीं तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, cos की पावर 4x ऐसा कैसा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x ऐसा कैसा, इसका 4 इंटू कॉस की पावर 3x इंटू स्क्वायर कर दिया और यहाँ माइनस लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंड नीचे में cos की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर x आ गया। तो ये माइनस का cos की पावर 5x और ये प्लस 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x, नीचे में cos की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर x, यही आ रहा है। तो व्हाट इज दिस, है क्या यहाँ? नहीं भाई, ये तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यार, इसमें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मेरा आंसर करेक्ट था, मेरा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट था, वो डी बाई डी एक्स। तो ये वाला जो क्वांटिटी है माइनस मैंने बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन कॉस 4x इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है। ये क्वांटिटी ये लिखी हुई है, तो क्या आ जाएगा? डी से ये कट गया, डी एक्स से ये कट गया, बराबर माइनस 1 बटा कॉस की पावर 4x इंटू साइन एक्स एंड प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नीचे में 5 चाहिए तो बन तो गया, आंसर 5 चाहिए तो cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा fx बराबर व्हाट? माइनस cot x। करेक्ट था। मैंने इसको एक बार दूसरे तरीके से कर दिया। दूसरा तरीका तो क्या है? तरीका तो वही है, कोई दूसरा नहीं है। मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मैंने उसमें यहां पर जो टर्म था उसको मैंने साइन को किसमें बदल दिया था? कॉस में। तो वो न करने की बजाय मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया, तो उतार लीजिए इसको। करेक्ट, इसे उतार लीजिए फास्ट। थोड़ा समय तो खा गया लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है ये, इंटीग्रेशन i बराबर e की पावर tan इनवर्स x, ए की पावर tan इनवर्स x और ए की पावर tan इनवर्स x। सो इधर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये है dx। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये मेरे पास क्वेश्चन आया, तो क्या करें भाई इसके अंदर? भाई यहां पर e की पावर tan इनवर्स x है, 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ही लगा देते। लेट tan इनवर्स x को क्या मान लें? tan इनवर्स x को क्या मान लें? थीटा मान लें। तो x बराबर कितना हो गया? तो tan थीटा हो गया, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। dx बराबर कितना हो गया? तो ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया। सो I बराबर e की पावर थीटा इंटू 1 प्लस एक्स को क्या लिखा आपने? tan थीटा, एंड इट इज डिवाइडेड बाई व्हाट? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। dx के बराबर क्या लिख डाला आप लोगों ने? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन e की पावर थीटा sec स्क्वायर थीटा तो वो तो गया ही, sec स्क्वायर थीटा प्लस कितना रे बाबा? tan थीटा। नीचे में sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ तो जो कट जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू कितना? d थीटा। ये पार्ट इससे कैंसिल, तो भाई tan थीटा ये f है और ये f डैश है, तो आंसर कितना आ गया? इस वाले का आंसर आ जाएगा I बराबर e की पावर थीटा इंटू tan थीटा प्लस c, एंड थीटा क्या था? थीटा इज tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan थीटा क्या था? x था, इंटू x एंड प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। तो आसान सवाल है। हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? हम लोगों ने इसमें किस में कन्वर्ट कर लिया? ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगा ही देते हैं, जिससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, नहीं? चलिए नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं। अगली बात ये है कि भाई अगला एक सवाल और लिखा मैंने, इंटीग्रेशन I बराबर e की पावर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x और इंटू 1 माइनस 10x इंटू sec x dx। ये मुझे चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर मुझे क्या चाहिए? अच्छा, तो कैसे सॉल्व करें इसको? तो ये बन तो रहा है, देखो, इस sec x को अंदर ले आइए। I बराबर e की पावर माइनस एक्स, और ये बन गया sec x माइनस कितना? 10x, और ये dx। लेकिन मुद्दा यहां पर e की पावर माइनस एक्स है, तो दिक्कत तो है। दिक्कत है तो पहले दिक्कत को हटा लो। लेट माइनस एक्स को t मान लो प्लस बनाने के लिए, तो dx बराबर कितना लिखूं? बोल, माइनस का dt। तो इंटीग्रेशन e की पावर कितना? t, sec x बराबर माइनस टी हो जाएगा, तो sec माइनस टी हो जाएगा, माइनस 10 माइनस टी हो जाएगा, और ये माइनस का dt हो जाएगा। तो ये कितना? माइनस बाहर ले लिया, e की पावर t, sec माइनस थीटा कितना होता है? sec थीटा, 10 माइनस थीटा कितना? 10 माइनस 10 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 10t, और ये dt। सही है क्या? गड़बड़ है ना? यहां पर sec x इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा, sec x, और ये इधर आ जाएगा कितना? sec t। यहां भी लिखेंगे sec t, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन कितना? sec x tan x, तो ये आपका fx आ गया ना, ये आपका ft है, और ये आपका f डैश t। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? I बराबर, माइनस तो रहेगा ही रहेगा इंटीग्रेशन में, e की पावर t, fx कौन है भाई? sec t, n प्लस c, t कौन था? t बराबर माइनस एक्स था, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स और sec x
प्लस कितना c। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है तो भी हम ला सकते हैं, सही है ना, करेक्ट। सो इसे भी उतार लीजिए, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन इट। अगला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं इसके ऊपर, मिटाया जाए इसको। चलिए एक बहुत अच्छा सवाल लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा। वी टेक ए गुड क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे एक और बहुत अच्छा सवाल हम लोग लेने जा रहे हैं। चलिए लिया जाए भाई। एक सवाल देखा था मैंने अभी, पता नहीं कहीं गायब हो गया क्या। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मिल जाएगा तब कर लेंगे। नॉट इफ, इंटीग्रल हमें चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए नहीं। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। सही है ना भाई, कॉस क्यूब एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर और dx। अच्छा आंसर देखो इसमें बड़ा अच्छा दिया है कि भाई इसका ऑप्शन मैं आपको देता हूं पहले, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सवाल बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑप्शन ए इसका है 1/3 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ऑप्शन बी है वो है -1/3 इंटू 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। ऑप्शन सी है 1/1 प्लस 10 क्यूब एक्स। एंड ऑप्शन डी है कितना, -1/1 प्लस 10 क्यूब एक्स। मतलब मुझे आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ 10, मुझे आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ 10 चाहिए। मेरे पास जो डाटा है वो ऑलरेडी किसका डाटा है, साइन एंड कोस का। तो पहले ही मैं इसको क्या कर लूं, 10 में बना लूं। देखिए जैसा देश वैसा बेस, ये हमारे पास हमारी चिड़िया की आंख है और हम लोग अर्जुन हैं और हमको आंसर इसी फॉर्म में चाहिए, हमें आंसर इसी फॉर्म में चाहिए। तो हम क्यों ना हम पहले यहां पर क्या बना ले, 10 बना ले। क्या बना ले, 10 बना ले। सो फर्स्ट वी मेक 10 हियर। कैसे बनाएंगे बाबा 10, आई बराबर, देखो यार 10 बनाने का सीधा सीधा फंडा है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा कैसा, और ये साइन, अच्छा 10 होता कितना है, साइन बाई कॉस। तो यहां से कॉस की पावर 6 कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉस की पावर 6 कॉमन ले लो। तो निकाल लेते हैं कॉस की पावर 6x बाहर, ये बन जाएगा 10 क्यूब एक्स, ले हो तो गया, और +1 का होल स्क्वायर, ये dx। आई होप दिस इज क्लियर। तो बाबा क्या बनेगा ये बताओ तो। इससे कट गया ना बेटा, इससे कट गया, 4 बच गया, 4 बच गया। तो साइन बाई कॉस, इससे कट गया तो टोटल 4 बच गई पावर। साइन बाई कॉस कितना, 10, यहां 10 स्क्वायर लेक्स लिख दिया। फिर नीचे में फिर कितना बच गया, 2, इससे कटा 4, फिर 2 बच गया, तो इंटू में sec स्क्वायर एक्स आ गया। बट्टा कितना बोलिए ना, 10 क्यूब एक्स
n प्लस कितना 1 का होल स्क्वायर और ये dx बन गया। हो तो रहा है। ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, दिस पूरी क्वांटिटी इज व्हाट, tan क्यूब x प्लस 1 का 1 अपॉन tan क्यूब x प्लस 1 का मैं अगर मैं क्या करूं, या तो tan x प्लस 1 को मैं t मान लूं, या फिर मैं एक काम करता हूं। देखिए अभी हमने इस टाइप का एक सवाल लिया था 1 अपॉन tan क्यूब x प्लस 1, मैं इसका डिफरेंशिएशन करके देखता हूं क्योंकि 1 नीचे में स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने यहां dy बाई dx का इस्तेमाल किया। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया बता, tan क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर में लिखोगे तो ये तो 0 ही मिलेगा, माइनस ये क्या मिलेगा, माइनस कितना बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x, और tan x का डिफरेंशिएशन कितना, तो sec स्क्वायर x, ये वाली क्वांटिटी आ रही है। तो हमारे पास लिखा हुआ कितना है, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, तो -3 तो का भाग लग जाएगा और क्या होगा, इतना ही तो होगा। तो बन गया हमारा सवाल, ये सवाल तो हमारा बन गया। कैसे, देखो भाई i बराबर -1/3 लिख दूं यहां, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखूं बोल बाबा, 1 ये टेक्निक बड़ी अच्छी है ना, tan x क्यूब प्लस 1 का, बस का कुछ नहीं, करेक्ट, एंड दिस इज dx, सही है ना। सो व्हाट अबाउट दिस, बस भाई d से ये कटा, इससे कटा, तो आंसर क्या छोड़ के गया बोलो ना, -1/3 इंटू tan क्यूब x प्लस 1, बस इतना ही छोड़ा, और प्लस c है किसी ऑप्शन में, -1/3 1 प्लस tan क्यूब x, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे, आंसर बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट, बी इज ए करेक्ट आंसर। सो दिस टेक्निक इज वेरी गुड, मतलब ये बहुत सही टेक्निक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। मतलब हमें इस यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दिया कि इसका मतलब हमने सोचा कि ये डिफरेंशिएशन वाले के साथ लिंक हो सकता है, जैसा वो सवाल जेईई मेंस में आया था। उतार लीजिए, इसे भी आप उतार लीजिए, करेक्ट। सो मिटाया जाए इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक हेडिंग लगा लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा है यार, सीधा लिखा जाना चाहिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक ट्विंस, मजेदार है, एल्जेब्रिक ट्विंस, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस, एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक ट्विंस, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, टाइप क्वेश्चन, ये हम पढ़ेंगे, ट्विंस की बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज इट क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट। शायद अगला वीडियो एक साथ ही इसके बाद ही जारी हो जाएगा आज, लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट में होगा, जूम वाले फॉर्मेट में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।